हेलो दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में इनपुट फ्रॉम यूज़र पढ़ेंगे कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह ले सकते हैं और उस इनपुट को अपने प्रोग्राम में किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट इन सी हैज़ नो बिल्ट इन स्टेटमेंट फॉर इनपुट और आउटपुट, लेकिन अ लाइब्रेरी फंक्शन टू सपोर्ट इट टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन। एक लाइब्रेरी है जो इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन को अप्लाई करती है। द IO लाइब्रेरी फंक्शंस आर लिस्टेड द हेडर फाइल, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। यानी इस बारे में हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था ताकि कि ये क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, यानी एक ये लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है, जो इस लाइब्रेरी में जो जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इनपुट और आउटपुट फंक्शनैलिटी भी इसी लाइब्रेरी का पार्ट है, इसी लाइब्रेरी का फंक्शन है जिसको हम यूज़ करके यूज़र से इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। आउटपुट विथ प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूजुअली आउटपुट फ्रॉम स्क्रीन पे इनपुट आउटपुट शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं हम। जैसा कि हमने डाटा टाइप्स के लेक्चर्स में पढ़ा था, द फंक्शन प्रोवाइड फॉर फॉर्मेट आउटपुट टू द स्क्रीन। द सिंटैक्स इज़, हम डाटा टाइप्स काफ़ी डिफ़ाइन कर सकते हैं ताकि हमने काफ़ी सारे वेरिएबल्स प्रिंट करवाने हो कि ए की ये वैल्यू है, बी की ये वैल्यू है, सी की ये वैल्यू है या डी की ये वैल्यू है। वो हम फॉर्मेटेड यानी डाटा टाइप्स डिफ़ाइन करके उसके जितने भी आप डाटा टाइप्स लिखेंगे उसके मुताबिक आपने वेरिएबल्स एक से ज़्यादा एक ही प्रिंटर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट ए इज इक्वल टू 10, यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हम एक जगह कर रहे हैं। यानी ये इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर इज इक्वल टू 10, यानी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हुई। प्रिंट एफ योर एंटर वैल्यू इज इक्वल्स टू ए की जो वैल्यू होगी 10, यानी ये 10 वैल्यू इधर जाएगी और प्रिंट हो जाएगी योर एंटर वैल्यू इज इक्वल टू 10। यानी अभी हम प्रैक्टिकली कोड ब्लॉक पे चला के भी देखते हैं। हम यूज़र से इनपुट किस तरह ले सकते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में फंक्शन है स्कैन एफ, जिसके ज़रिए हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। द फंक्शन प्रोवाइड फॉर फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। द सिंटैक्स इज स्कैन एफ डबल कोट्स फॉर्मेटेड, यानी कि डाटा टाइप्स यानी %d इंट की, करेक्टर की %c, स्ट्रिंग की %s और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की %f। और जितने भी अपने वेरिएबल लेने हैं उनकी इनपुट स्टोर करवानी है, जैसे कि %d इंटीजर है उसके मुताबिक एंड साइन और वेरिएबल का नाम। इसी तरह यहाँ नीचे एग्जांपल दी गई है इंट a यानी इंट b प्रिंट एफ, यानी यूज़र को हम कह रहे हैं कि भाई कोई नंबर एंटर करो, वो क्या करेगा, स्कैन एफ करेगा, यानी स्कैन एफ एक फंक्शन है, डबल कोर्स %d यानी कि कौन सी डाटा टाइप है, और एंड ए यानी ये यूज़र से वैल्यू लेगा इंटीजर में और ए में जाके स्टोर कर देगा ए, और फिर बाद में योर एंटर वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जो भी यूज़र एंटर करेगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। आइए कोड ब्लॉक पे चला के देखते हैं कि इनपुट हम यूज़र से किस तरह ले सकते हैं। ये मैंने कोड ब्लॉक ओपन किया, मैंने ये हैश इंक्लूड stdio.h और इंट मेन पहले से लिख लिया। अब मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, इनिशियलाइजेशन करूँगा, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो मैं सबसे पहले स्क्रीन पे कुछ प्रिंट भी तो करवाऊँगा ना, कि यार यूज़र को दिखाई भी दे कि उसने क्या वैल्यू एंटर करनी है, कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। तो हम इसलिए प्रिंट एफ यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ एंटर एनी इंटीजर \n, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करें सेमीकोलन। अब हमने स्कैन एफ करना है, यानी यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो स्कैन एफ SCANF स्कैन एफ फंक्शन बिल्ड इन है, डबल कोर्स। हम एक वेरिएबल अभी यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ लगाएंगे %d, यानी इंटीजर के लिए हम %d यूज़ करते हैं, कॉमा एंड,
और जो वेरिएबल का नेम है, यानी यहाँ वेरिएबल का नेम ए है तो यहाँ ए लिख देंगे और यहाँ सेमीकोलन कर देंगे। और यहाँ हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि यूज़र ने जो एंटर किया है वो क्या है, तो योर एंटर वैल्यू इज़, यानी यहाँ भी हम डाटा टाइप देते हैं, कॉमा वेरिएबल का नेम। अब वेरिएबल में यहाँ तक वैल्यू जा चुकी है, यानी यहाँ से यूज़र से इनपुट लेगा, यानी यहाँ यूज़र से कहेगा कि इनपुट करो। जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इस वेरिएबल में यानी ए में वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी, तो यहाँ हम ए लिखेंगे ताकि वो वैल्यू यूज़ करे और अपने प्रोग्राम को रन करे, सेमीकोलन। अब इसे हम कंपाइल करके देखते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं। अब ये देखें, ये मुझसे मांग रहा है एंटर एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर एंटर कर देता हूँ 12। योर एंटर वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 12, यानी मेरी जो मैंने वैल्यू एंटर की है वो 12 है। मतलब कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, पहली प्रिंट एफ एंटर एनी इंटीजर, ये प्रिंट हो गई। स्कैन एफ में स्लैश एन यानी नेक्स्ट लाइन पे इनपुट लेगा, स्कैन एफ उसने वैल्यू 12 ले और ए में जाके स्टोर कर दी, यानी ये एंड ऑपरेटर का मतलब है कि ए में जाके वैल्यू स्टोर कर दो। और योर एंटर वैल्यू इज इक्वल टू %d, यानी यहाँ मैंने वैल्यू से उसे यूज़र से कहा कि भाई जो मैंने वैल्यू एंटर की हैं वो प्रिंट कर दो। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट में भी इसी तरह हम इनपुट ले सकते हैं, यहाँ ही कर लेते हैं फ्लोट b और यहाँ यूज़र को कह देते हैं printf एंटर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। स्कैन एफ कर लेते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए %f यूज़ होता है, कॉमा एंड ऑपरेटर। अब वैल्यू किस में हम स्टोर करवाना चाहते हैं, b में, तो b लिखेंगे और सेमीकोलन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ ही मैं दो वैल्यूज़ भी प्रिंट कर सकता हूँ, योर वैल्यू इज़ %f यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए a और कॉमा लगा के यहाँ मैं b लिख दूंगा ताकि इंटीजर वैल्यू भी प्रिंट हो और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी प्रिंट हो। कंट्रोल S किया, बिल्ड एंड रन। यहाँ वो कहता है कि एंटर एनी इंटीजर, यानी ये वाली लाइन कंपाइल हो रही है, यानी मैं 12 एंटर कर दूंगा। फिर वो कहता है कि एंटर फ्लोटिंग पॉइंट मार्क्स, तो 12.3, ये देखें योर एंटर वैल्यू इज़ 12 और 23.100, यानी ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो ये 9 डिजिट तक अपना पॉइंट्स को राउंड ऑफ करता है, ताकि हम इसे कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे जाके वीडियोस में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।